सो हियर इज़ अवर लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। हम बात कर रहे थे पहले, हमने बात करी थी कि ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से फॉर्म में आप लोग अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो। राइट नाउ वी विल डिस्कस कि क्लासिफिकेशन किस किस टाइप का रिकॉर्ड हो सकता है। आई थिंक इन समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं, बट अभी तो आपको रिटन फॉर्म में है, विद एग्जांपल्स लिखी हैं। आप आंसर भी ऐसे ही फ्रेम करोगे फॉर 2 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनना। पहली बात उन्होंने लिखी है वाइटल रिकॉर्ड्स, इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, ऐसे रिकॉर्ड जो आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बनाने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। ऑनरशिप, डीड्स की बात करिए, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू टैक्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। आप क्या बोल सकते हो कि भाई मैंने ये मकान लिया है, मैंने ये लैंड ली है, मशीनरी ली है, पर मैंने अपने नाम के ऊपर कागज़ नहीं रखे, तो ये बिल्डिंग मेरी है। आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सो ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे और लाइफ लॉन्ग मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो इस ऑनरशिप की बात करनी है पहले। देन उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू टैक्स, टैक्स की भी मैंने बात करी है। आपको रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे और रखने भी पड़ेंगे कि आपने टैक्स पे करा है या नहीं पे करा। ठीक है, कई बार हम बात करते हैं ना, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि ये ब्लैक मनी है, ये वाइट मनी है। तो ब्लैक मनी कब होती है? जब आप लोग उस पैसे को छुपा के रखते हो। ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं बताते कि आपके पास वो इनकम है और उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करते। तो लोगों को बताने के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि आपने टैक्स पे करा है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये टैक्स स्टेटमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स रखनी पड़ेंगी अपने पास। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हर कंपनी कहते हैं उनके लिए ज़रूरी है। हर कंपनी क्या करती है कि अपनी जो यहाँ पे इन्होंने बात करी है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये रिकॉर्ड्स, जर्नल, लेजर, इनके रिकॉर्ड्स रखती है। हर कंपनी के लिए ज़रूरी है ताकि हर साल बाद उनको पता चल सके कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये कहते हैं उनके लिए वाइटल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये कहते हैं आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, माइक्रोफिल्म हो सकती है, जो भी आप लोगों को फिजिबल लगे। सो माइक्रोफिल्म और इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिल्म, सॉरी, ओरिजिनल और इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिल्म्स। या तो आप उसकी कॉपी जैसे ओरिजिनल है, कोई डीड है, कोई फॉर्म है, मैं उसको एज पर उसी तरीके से फाइल में रख लूँ, या मेरे पास दूसरी ऑप्शन है मैं उसको डुप्लीकेट फॉर्म माइक्रोफिल्म्स में रख लूँ कि जब मुझे लगता है कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी तरीके से ख़राब हो गए हैं तो मैं माइक्रोफिल्म की हेल्प से मैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा लूँ। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप लोग इन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखते हो। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लास्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है नॉन इसेंशियल रिकॉर्ड्स। इसेंशियल होता है ज़रूरी, नॉन इसेंशियल ज़रूरी नहीं है रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड्स कौन से हैं? नोटिस, मान लो कि आज आपको कोई नोटिस मिला है किसी भी तरीके का, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कॉलेज में नोटिस आता है, स्कूल में नोटिस आता है ना कि आज छुट्टी है या इतनी डेट तक अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाओ। तो ये जो नोटिस हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको कुछ टाइम पीरियड तक के लिए ही आपको रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं है। कोई सर्कुलर हो गया, कोई मेमोज़ हो गया, ठीक है, बिल की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के रिकॉर्ड्स जो हैं आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कुछ पर्पज़ के लिए ही आप उनको रिकॉर्ड करके रखते हो। यहाँ पर लिखा है ऑल द टाइम्स आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। आफ्टर रीडिंग इट आप लोग इनको जो है वो ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, इनके बाद इनको जो है संभाल के रखना कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कोई पर्पस नहीं है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, कोई नोटिस है तो वो नोटिस मान लो 31 मार्च बोला कि लास्ट डेट है फ़ीस पे करने की, तो 1 अप्रैल को या 30 अप्रैल को क्या उस नोटिस की मुझे ज़रूरत है अभी रखने की? नहीं। तो कहते हैं जब आपने उस नोटिस को रीड कर लिया, एक बार देख लिया, उसके बाद आप उसको फेंक भी सकते हो, उसका कोई पर्पस नहीं है उसको संभाल के रखने का। नेक्स्ट आता है यूज़फुल रिकॉर्ड्स, आपकी हेल्प कर सकते हैं ये रिकॉर्ड्स। जैसे रिकॉर्ड्स कैन बी कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स, करंट फाइल में आप लोग रख सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस की मैंने बात करी थी, आप लिख से भी सकते हो, इनको मैं लेटर्स भी कहती हूँ। ठीक है, लेटर्स जो भी होती हैं, इनवर्ड आउटवर्ड लेटर्स, मुझे किसी ने लेटर दी या मैंने किसी को लेटर भेजी, तो वो भी कुछ पर्पज़ के लिए आपके यूज़फुल रिकॉर्ड होते हैं। आप उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए रखते हो। जैसे कि मान लो मैंने किसी को रिक्वेस्ट लेटर भेजी थी, तो जब तक मैं बाद में ये बोल सकती हूँ कि भाई मैंने इसको रिक्वेस्ट करी थी, मान लो कल को केस हो जाता है तो मैं उसको एज ए पर्पस, एज ए एविडेंस दिखा सकती हूँ कि भाई मैंने इसको जो भी केस करा था, मैंने ये लेटर भेजी थी, तो मैं उसको एज ए एविडेंस दिखा सकती हूँ। तो ये यूज़फुल रिकॉर्ड्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड। तो इनको लाइफ टाइम के लिए आप रिकॉर्ड नहीं करते, बस कुछ टाइम के लिए आप
कुछ टाइम पीरियड के लिए आप इनको रिटेन करके रखते हो जब तक आपको लगता है कि इनकी नीड राइज हो सकती है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स ध्यान से सुनना क्या लिखा है उन्होंने, दिस रिकॉर्ड्स आर नीडेड फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये रिकॉर्ड्स चाहिए हो सकते हैं। रिकॉर्ड्स आपके एक्टिव और इनएक्टिव रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। Inactive records are not required immediately and transferred to record centers। देखो यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली है कि एक्टिव रिकॉर्ड्स हैं, इनएक्टिव रिकॉर्ड्स हैं। मैं आपको यहीं पे चीज़ जो है समझा देती हूँ, आई होप कि बाद में नहीं ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिव रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं और जो मुझे डेली बेसिस के ऊपर चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने रोज़ रोज़ जो है वो कॉस्ट या डॉलर प्राइस चेक करना है। ठीक है, किसी तरीके से मैंने रोज़ रोज़ किसी से उधार लेना है देना है, तो क्रेडिट फाइल्स मेरे पास होनी चाहिए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं जिसके ऊपर पता होना चाहिए कि पैसा लिया है या दिया है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि वेयर हाउस में रोज़ रोज़ हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। तो वो रिकॉर्ड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल रखा हुआ है, कितने का आया कितने का नहीं आया, ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। ये एक्टिव रिकॉर्ड्स हैं क्योंकि वो रोज़ मैं देखती हूँ, हर महीने बाद या महीने बाद या हफ्ते बाद मुझे उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हो सकती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं इमीडिएटली नहीं चाहिए बट बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं, जैसे रजिस्ट्री के कागज़ हो गए। ठीक है, वो ऑनरशिप में भी हम लोगों ने पढ़ा है, वो यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मुझे इमीडिएटली नहीं चाहिए बट वो मुझे चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस के पेपर हो गए। अब इंश्योरेंस के पेपर्स जो होते हैं, अब मान लो कि मैं साल बाद इंश्योरेंस पे करती हूँ, तो मुझे पता है कि उसकी पूरे साल में नीड राइज नहीं होएगी। कब नीड राइज होएगी? अगले साल। तो वो आपके रिकॉर्ड्स कौन से हैं? इनएक्टिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो इतने एक्टिव नहीं हैं, आप उनको रोज़ रोज़ जो है उनको यूज़ नहीं करते। तो ये है आपके, अभी हम लोगों ने कवर करा है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा आप लोग और सर्च करके लाइन इनमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम ज़रूर बनाना है, बट अगर 2 मार्क्स में ही आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, तो आपने आंसर में जस्ट ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, तब अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा।